नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो कभी मुड़कर वापस नहीं आ सकता और खोया हुआ भरोसा वापस लाना बेहद मुश्किल है। आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम लौट आए हैं जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता क्या समझती है कि भरोसा किसी पर आज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या पहले जैसे आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता था, आज वो जिंदा है कि नहीं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? राम रतन। क्या करते हैं? ये गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। कितने साल के हैं आप? 60 साल। 60 साल के हैं। अच्छा, पहले जमाने पे ना आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा किया जा सकता था, तो आपने तो एकदम ही चेंज देखा है। भरोसा करना है आजकल किसी पे कर सकते? जमाने में कोई भरोसा करना नहीं किसी पर। नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। सबसे सगा कौन है आज के जमाने में? सबसे सगे तो सब है, ना मानो तो कोई नहीं है। हाँ? सबसे सगा सब कोई है, ना मानो तो कोई नहीं है। ना मानो तो कोई नहीं है। परिवार वालों के अलावा क्या किसी के ऊपर आप सोच सकते हैं कि कोई आपकी मदद करेगा या कोई आपका साथ देगा? कोई नहीं मदद करेगा। नहीं करेगा। अच्छा, पिछले जमाने की अगर बात की जाए, उस समय स्थिति कैसी होती थी? लोग क्या भरोसा करता था आदमी पे? करता था? हाँ, करता था। अच्छा, आज क्या चीजें बदल गई है, क्या लगता है? आजकल के जमाने में किसी भरोसा करने लायक है ही नहीं। पर क्या वजहें हो सकती है कि इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है? इंसानियत खत्म है। हाँ। बच्चे हैं? हाँ है। अच्छा, काम पर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा धोखा खाया हो और बड़ा गुस्सा हाँ, आया? बहुत बड़ा धोखा खाया हूँ। क्या हुआ है? अरे जिसको अपना समझा वो पराये हो गए। जिसको अपना समझा पराये हो गए। तो जिसको अपना समझा जब वो पराये हुए तो वो जो वो है ना, एक ऐसा गुस्सा मन में रह जाता है। माफ कर दिया कि गुस्सा लेके चल गए? नहीं, माफ कर दिया। माफ कर दिया। बड़प्पन दिखा दिया। हाँ, बड़प्पन दिखा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। गोलगप्पे बेचते हैं। गोलगप्पे बेचते हैं? कितने साल हो गए गोलगप्पे बेचते? 60 साल हो गए आगे बेचते आइए हैं। थोड़ा पहले। अच्छा, 60 साल हो गए। कहाँ से हैं? हम बंगाल से हैं, कलकत्ता से। बंगाल से है, कलकत्ता से है। मीठी बोली होती है काफी वहाँ पर तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भरोसा किया जा सकता है आज किसी पर? क्यों नहीं करता है? करते हैं सब भरोसा। कर सकते हैं। उनसे बात कर रही थी अभी, कहते किसी पर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो ये भी बोल रहे हैं कि एक बार इतना बड़ा धोखा खाया था कि अपने बेगाने हो गए। नहीं नहीं, ऐसे बात ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। पिछले जमाने में लोग आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करते थे। अपने परिवार वालों के अलावा आज साथ कोई खड़ा रहता है? बिल्कुल रहता है। क्यों नहीं रहता रहता है। आपने काफी दोस्त कमाए हैं लगता है यहाँ आकर। क्यों? जब आए थे दिल्ली अपना शहर छोड़कर, तब दिक्कतें आई थी? बिल्कुल आई थी दिक्कत। अच्छा, तो तब कैसे लोगों पे भरोसा करते थे? भरोसा करने पड़ता था, भरोसा बनाने पड़ता था। अच्छा, दोस्त यारी कमाई है यहाँ पर आकर? हाँ जी, बिल्कुल। कितने दोस्त हैं? 2-3 है। 2-3 है। काम में ही है या? हाँ, काम में ही है। काम में ही है। खुश है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल खुश है। अच्छा, अगर आज ये बात करें कि किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, परिवार वाले के साथ छोड़ते हैं? कोई साथ छोड़ता है कि सब साथ? कोई नहीं छोड़ते, सब साथ ही रहते हैं। सब साथ रहते हैं। काफी सकारात्मक सोच है इनकी, मीठी बोली है इनकी। क्या कहना चाहेंगे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के? क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे। क्या कहें? गोलगप्पा कैसा बिक रहा है? बहुत खाइए आप गोलगप्पे, बहुत अच्छा। बढ़िया बिक रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, खाली काफी लोग बंगाल से आए हैं, जैसे कि हमने बोला कलकत्ता से आए हैं। मीठी बोली होती है काफी वहाँ की। अलग अलग लोगों से कहानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब लोग अपना शहर छोड़कर बाहर गांव आते हैं काम करने तो बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि अपना कोई नहीं होता और किसको अपना कहा जाए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ऐसे में ये जानना कि कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में एक उठ जाता है। इसी ऐसे ही सवालों के जवाब हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्ताक। अच्छा, आजकल के अगर जमाने की बात की जाए, जैसे जब हम अपने बड़ों से बात करते थे तो वो कहते थे उनके जमाने में ऐसी चीजें होती थी कि किसी पर भी भरोसा किया जा सकता था, लोग भरोसे पर खड़े उतरते भी थे। आज क्या किसी पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते नहीं हैं कर आज, बिल्कुल भी नहीं। इंक्लूडिंग आप अपनी फैमिली मेंबर पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। कि आजकल इस तरीके की खबरें सामने आती है जहाँ पर
दोस्त भी दोस्त का दोस्त दुश्मन बन गए, परिवार वाले भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या चीजें हैं जो इस तरीके से बदल रही है? ये फेस क्यों देखने को मिल रहा है? एक्चुअली लोगों में सेल्फिश ज्यादा है, जो स्वार्थी मेरा हो गए। हाँ स्वार्थी हो गए लोग, हाँ। अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने लगे हैं। कैसे? हाँ, लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में मतलब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल है। दिल्ली से ही आप? नहीं, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बट यहीं पर शिफ्ट हूँ। तो आप जब शिफ्ट हुए थे तब आपको कोई दिक्कतें आई हो? कैसे, किस पर जब मैं भरोसा CA किया कर रहा जाए? था, हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, जब मैं वहाँ पे CA कर रहा था, तो थोड़ा स्ट्रगल फेस था। लोग इस तरीके से बिहारी को ट्रीट करते हैं, फिर आपका एक फ्रेंड सर्कल बनाना थोड़ा टफ होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक यहाँ पर मेजोरिटी लोगों का एक थिंकिंग है कि आप जो है बिहारी हैं, इसको लेके एक पॉजिटिविटी नहीं है यहाँ पर, लोगों की ऐसी थिंकिंग है। लेकिन फिर जब धीरे-धीरे दोस्त हाँ, बन जब गए, एक फ्रेंड कमाने- सर्कल हाँ। बन जाता है तो फिर आप जो है सो उस तरीके से ट्रीट करते हैं लोग कि हाँ आप भी उसमें घुले मिले। बट जो भी फ्रेंड है, उस फ्रेंड में भी मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते हैं। आप आज किसी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं? कोई एक ऐसा इंसान? कौन? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली मेंबर पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करता उसके हूँ। बाद क्योंकि आप जब प्रोफेशन में होते हैं तो आपके अलग अलग तरीके के दोस्त बनते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। ऐसे में कैसे आप पहचान कर सकते हैं लोगों की कि किस पर आप अपने इमोशंस बता सकते हैं, किसको आप अपनी काम की बातें बता सकते हैं? जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं और जब खास तौर से जब आप बुरी परिस्थिति में होते हैं, दुख की घड़ी में होते हैं, और वहाँ पर वो आपको सिर्फ एक भरोसा दिलाते हैं, तो उस टाइम में ऐसा फील होता है कि नहीं, हम यहाँ पे एलोन नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। टूटा हुआ भरोसा वापस आ सकता है? एग्जैक्टली, क्यों नहीं आ सकता? हाँ, हम कैसे आ सकता है? जैसे एक बार ऐसा, कई बार ऐसे फेजेस होते हैं जब हम अपने आप को एक एज्यूम कर लेते हैं Right. यार हम अभी फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में हैं और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यार वो मेरे साथ नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि उसकी परिस्थिति भी हमसे ज्यादा दयनीय हो, जिस कारण वो हमारे पास नहीं आ सकता। तो हम उस फेथ को फिर से गेन करने के लिए एक एक्सक्यूज अगर वो दे रहे हैं, हम उसको ट्राई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आखिर हम तो है ह्यूमन बीइंग है ना, तो इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भूलनी नहीं चाहिए। ये बहुत और अच्छा, एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जो भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं मत लगानी कीजिए। चाहिए, क्योंकि जब वो टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। इंक्लूडिंग नॉट योर पेरेंट्स बट ऑल्सो योर सन चाइल्ड। लेकिन अपने आप से एक्सपेक्टेशन जरूर रखें। एग्जैक्टली, आपको तो अपने आप से करना ही है और ट्राई भी करना है आपको उसके आगे लिए। बढ़ने का। Exactly. बिहार से आए हैं और आज इनका खुद का एक बिजनेस है। जब आए थे तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आया था और मेरा एक अपना मानना है लाइफ में कि अगर कोई भी एक धक्का लगे तो उसको क्विट कर दो। तो मेरा एक फाइनल अटेम्प्ट छूटा था, क्रॉस लगा था फाइनल अटेम्प्ट में, मैंने उसको CA को वहीं क्विट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, मेरे पार्टनर हैं। जी, अच्छा कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे भरोसेमंद है, बिकॉज मेरे जो एसोसिएट पार्टनर है आबिद खान, वो यूपी से और मैं बिहार से हूँ। अच्छा, और हम दोनों को को बन गए। एग्जैक्टली, और हम ठीक है। दोनों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत लंबी आ रही है, इंक्लूडिंग 10 साल से ज्यादा है। अच्छा, अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ मैसेज देना चाहोगे युवाओं को कि साथ रहे, भरोसा? हाँ, बिहारी, क्या? एक्चुअली मैं मिथिलांचल से हूँ। हाँ, तो मैथिली बताइए मेरी अपनी बात। नेटिव तो लैंग्वेज। मैं अपनी नेट में सब गोटा के मिलके रहे के चाही, दूसरा से कोनो परिस्थिति में अहाँ उम्मीद नहीं करियो कि वो हमरा लेल खड़े उतरबे करब, ई परिस्थिति कहियो नहीं आने दियो। बुझलिए, अहाँ सब केवल और केवल मेहनत करियो, अपने लक्ष्य के हासिल करियो और प्रयास करियो कि ज्यादा से ज्यादा समय अहाँ अपन परिवार के दियो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर हमें लोग मिल रहे हैं। कहने को तो राजधानी है, लेकिन जो राजधानी है वहाँ पर काफी अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और अपनी जो जीवन की बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही दिल्ली से ही हूँ। हैं। दिल्ली से प्रॉपर सिविल लाइन से ही हूँ। सिविल लाइन से। हम यहाँ पर ना एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आए हुए हैं कि क्या भरोसा जो है, जो एक बहुत अहम चीज है, आज किसी पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया। किस पर भरोसा किया जा सकता है? किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। परिवार वाले? परिवार वालों पे कर सकते हैं, बाहर वालों पे नहीं कर सकते। दोस्त नाम की चीज खत्म हो चुकी है क्या आज? बिल्कुल खत्म हो गई। आपके कोई दोस्त है? थे, अब कोई भी नहीं है। आप कोई भी नहीं है? क्यों नहीं है? बस दोस्त अपने मतलब के लिए होते हैं, जब तक उनका मतलब होता है, दोस्ती होती है, उसके आपको बाद लगता है कि जब एक इंसान का डाउनफॉल आता है तो उसका रियल टेस्ट होता है उसके दोस्तों का, उसकी लाइफ का? उसी टाइम पे अलग हो जाते हैं। उसी टाइम पे अलग हो जाते हैं। तो फिर तो वो कभी दोस्त थे ही नहीं। थे ही नहीं, मतलब के लिए थे, पैसों के लिए थे। पैसों के लिए थे। तो जब दुख की घड़ी आई तब कहाँ गए? सब भाग गए। सब भाग गए।
पिछले ज़माने की बात करें, जब कभी दादाजी उन सबके साथ बैठते हैं तो काफ़ी कहानियाँ बाहर निकल के आती है कि पहले भरोसा बहुत था लोगों में, ज़बान के पक्के थे लोग, कह के चीज़ें हो जाती थी। आज क्या वो चीज़ें पॉसिबल हैं? आज कहते हैं कि अभी हो रहा है, वो होता ही रहेगा सारी जिंदगी। नहीं होता। ये बदलाव हो पाएगा कभी कि ऐसे ही चलता रहे। ऐसे ही चलेगा? कभी आपकी ज़िंदगी में हुआ हो कि बहुत बड़ा धोखा खाया हो और आज तक याद हुआ है? तो माफ कर दिया उन सबको कि मलाल है अभी तो कहाँ से माफ करेंगे, हमें नुकसान हो गया। हम यामा कंपनी के अंदर थे, वो बंद हो गई है। अच्छा। अब हम पटरी पे बैठ के काम कर रहे हैं। सबसे तगड़ा नुकसान तो यही है। हाँ, मलाल है चीजों का, लेकिन अपने ऊपर आगे बढ़ना ही जिंदगी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए। अच्छी सीख देना लेकिन बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और बताइए, और कौन लोग हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? आशु। क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ, मार्केटिंग। हाँ जी। कहाँ से हो? मैं एक्चुअली कश्मीरी गेट प्रॉपर दिल्ली से। कहीं से हो? आप तो युवा लग रहे हो, आज के जेनजी टाइप। अच्छा बताओ, भरोसा किया जा सकता है आजकल किसी पर? किसी पे भी नहीं किया जा सकता। किस पर किया जा सकता है? किसी पे भी नहीं। किसी पे भी नहीं। घर वालों पर? हाँ, फैमिली पे। दोस्त हैं आपके? हाँ जी, फ्रेंड है। तो उन पे आप अपने पर्सनल चीजें या अपनी कुछ ऐसे पर्सनल कर सकते हो? उन पे भरोसा है? हाँ जी। 100% धोखा नहीं देंगे, पता है? अच्छा, रियल टेस्टिंग लोगों की कब होती है कि कौन अपना है कौन पराया है? जब कुछ प्रॉब्लम में बंदा आ जाए बहुत ज्यादा। तभी पता चलता है। हाँ जी। स्वार्थ के लिए आजकल लोग कुछ भी करते हैं। पिछले जमाने की बात करें तो लोग काफी मिलजुल कर रहते थे, भरोसा करते थे एक दूसरे पर। वो भरोसे कभी लौट के आएंगे? अब नहीं आए। लोग चेंज हो चुके हैं, क्या लगता है? बहुत ज्यादा मैम, हाँ। बहुत ज्यादा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा हाँ कुछ? जी, मैं एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। रिलेशन रहा मेरा 7 इयर्स का। फिर क्या? वो मतलब कि चेंज हो गई। पूरा भरोसा किया था उस पर कि नहीं जाएगी, नहीं, छोड़ के चली गई? शादी तक की मैंने सोच रखी थी, हाँ। वो भी नहीं हुई। अभी देख रही होगी, क्या कहना चाहोगे? मैम देख क्या रही हो, वो एक्चुअली में मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, भरोसा लायक नहीं थी। भरोसे लायक नहीं है। दुख हुआ होगा। लेकिन वैसे हम बात कर रहे हैं कि जब जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो वो इंसान को स्ट्रांग भी बनाते हैं। और जब कुछ होता है तो जब आप उससे बाहर निकलते हो तो शायद कुछ और अच्छा होने वाला होता है। लेकिन हार मानना, मुझे लगता है कि हार मानना सबसे बुरी बात है। आप हार नहीं मान सकते। हार मान ली थी कि वापस उठे, क्या काम? नहीं मैम, दोबारा मैं मतलब 1 ईयर्स में थोड़ा रहा डिप्रेशन में। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कंफर्टेबल किया। सीख क्या मिली इन सब चीजों से? मैम सीख मिली, एक्चुअली में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जल्दी। हाँ। जल्दी नहीं करना चाहिए, परखना चाहिए पहले इंसान को। देखिए 1 ईयर से 2 ईयर्स बंदे को मतलब समझना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम कदम उठा सकते हो। तो देखिए, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए लोग अपने दिल की बातें फिलहाल सामने लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इंसान के चेहरे की जो खुशी होती है ना, उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है जब तक आप उससे बात करो और वो आपको बताए। लेकिन सीख यही मिल रही है कि पहला, किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, उसको परखिए। और दूसरी बात, अगर कुछ बुरा हो जा रहा है, इन्होंने बताया 1 साल डिप्रेशन में थे लेकिन उसके बाद वापस उठे, काम किया, जॉब किया, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आखिर कुछ जो करना है वो तो करके ही रहना है। तो उठिए और वापस से काम पर लगिए, है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए, आप बताइए जरा नाम अपना। मेरा नाम चंद्रा, एमसीडी से सर्विस करता हूँ। कहाँ करते हो? एमसीडी में ही, कश्मीर एमसीडी में सर्विस करते हो। कितने साल के हो? मैं 52 हूँ। बच्चे हैं आपके? हाँ, 4 बच्चे। 4 बच्चे। क्या क्या करते हैं? एक अपना पर्सनल काम करता है लेदर का, एक ऑफिस में जॉब करता है। भरोसा किया जा सकता है आज किसी पर? हाँ, क्यों नहीं, दोनों बेटों पर भरोसा। परिवार वालों पर किया जा सकता है? बाहर वालों में से किसी पर? बाहर वालों में सिर्फ इस पे भरोसा और किसी पे नहीं है। अच्छा, सिर्फ इस पे भरोसा है? कैसे? ये छोटा सा मेरे सामने बड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, इनकी फैमिली से पूरा फ्रेंक हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये जो ये अटूट भरोसा है, इसको बनने के लिए कितना टाइम लगता है और ये कैसे पैदा होता है ये भरोसा? क्योंकि आज के जमाने में ऐसे किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो शुरू से इनके मामा जी के साथ रहता था, मैं बैठता था, खाते पीते थे। तब से बहुत छोटा था, हमारे सामने मम्मी पापा थे इसके, सबसे फ्रेंडली थे। तो इसलिए उन्होंने मेरे पे भरोसा किया था। कभी मेरे को जरूरत पड़ी थी पैसे की, इनके मामा जी से लिया था मैंने। फिर मैंने वो 2 महीने बाद लेटा दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से लिया, उन्होंने मेरे को वापसी दे दिया था। मतलब धीरे धीरे भरोसा बना। हाँ, फिर इस बच्चे ने, उसको कोई जरूरत पड़ गई थी पैसे की, उसको दिलाए थे 50,000। इसने थोड़े थोड़े कर
वापस कर दी। हाँ 3 महीने में वापसी कर दी इसलिए। मतलब जबान का पक्का होना बहुत बड़ी बात होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक पूरे ऐसे लोगों की बात करें, जैसे पहले जमाने में भरोसा होता था, आज वो भरोसा करना नहीं, पॉसिबल नहीं, है? आज नहीं। वो क्यों आखिर भरोसे के लायक नहीं है? ऐसा क्या हुआ? आजकल तो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता। क्यों पर? ऐसे बच्चा तो काम के लिए बोलेंगे नहीं सुनेगा, कहेंगे ना बेटा पैसे ले ले, तुरंत भाग के आएगा। पहले तो नहीं होता था ऐसा? नहीं, पहले नहीं था। हमारे मम्मी पापा क्या देते थे, 2 पैसे 10 पैसे देते थे घर से, ले बेटा स्कूल चले जाओ। अब पैसा आने वाला था मेरे बैंक में, तब छोटे मेरे बेटे ने 50 कॉल कर लिए, पापा अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। अच्छा, हाँ क्योंकि पैसा आने वाला है। हाँ। मतलब ही हो गए क्या सब? हाँ, उसने लव मैरिज की है ना। क्या कहना चाहोगे सबको, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उसने कर ली भाई ठीक है, परिवार बढ़ाया तूने तो परिवार के बीच में रहे, जैसे हम चाहते हैं ऐसा कर दो, समझो और आगे बढ़ो। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। नाम है आपका? गब्बू। क्या करते हो आप? एक काम करते हैं दुकान। कितने साल के? हो गया 15 साल हो गए। 15 साल। कहाँ से हो? ये दिल्ली से? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हो। अच्छा, हम अभी बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात कर रहे थे कि भरोसा किया जा सकता है आजकल किसी पर? नहीं नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ भाई से भरोसा करा जाता है। किस किस पर भरोसा किया जा सकता है? अपने मालिक पर। मालिक पर। हाँ। और और परिवार है आपका? शादी हो गई है? हाँ बच्चे भी है। सब साथ रहते हैं? हाँ साथ। परिवार पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ। सभी सदस्यों पर? हाँ, तब क्या? सब पर? हाँ। अच्छा, कभी धोखा खाए हैं जिंदगी? नहीं कभी नहीं खाए? नहीं। अच्छा सोचते हैं क्या हमेशा? बहुत हाँ मैं आस्था सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं। दोस्त है यहाँ पर? नहीं इधर कोई दोस्त नहीं? गाँव का है। इधर ही है? हाँ भरोसे के लायक है? हाँ है। अच्छा, पहले जमाने पे सब पे भरोसा करते थे, सब कोई अच्छे काम करते थे, आजकल चीजें बदल गई है। तो आजकल के पहले जैसे जमाना कहाँ है? हाँ, क्या क्या बदला? बहुत बदल गए हैं। क्या क्या बदला? हर चीज महंगाई में, हर चीज में। अच्छा, लोग भी बदल गए? स्वार्थी अब ज्यादा हो गए लोग कि पहले ज्यादा थे? पहले नहीं थे, अब अब ज्यादा। ज्यादा हो गए। हर चीज में सिर्फ मतलब निकालना है। हाँ तो देखिए, लोग दूर दूर से आए हैं, बात कह रहे हैं अपने दिल की। कह रहे, उन्होंने कहा कि अपने मालिक पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए, सबके जवाब अलग है, सबके भरोसे की डेफिनेशन अलग है और इन्हीं सवालों के जवाब हम आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नौशे खान, वैसे खान बाबा कहते हैं हम। खान बाबा। क्या करते हैं आप? मेरा काम है ट्रेवल्स का, गाड़ियाँ बुक करता ट्रेवल्स का काम है। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं वैसे? दिल्ली से ही है? मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, लेकिन 30 साल से दिल्ली रह रहा 30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे बहुत लोगों से बात कर रहे थे। सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत अहम है। क्या आज के जमाने पर किसी पर भरोसा किया जा सकता है? एक बहुत पुरानी शेर याद आ गई हमको कि हम मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, आजकल किस कदर बेवफा लोग हैं। हम मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, आजकल किस कदर बेवफा लोग हैं, और इस जमाने में अपना बनाए किसे, आसरा दे के देते दगा लोग हैं। कोई मोहब्बत के काबिल नहीं है और कोई वफा के काबिल नहीं है। हमारे हिसाब से तो लाखों करोड़ों में कहीं 2% होंगे वफादार लोग। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, दोस्त होंगे, परिवार है, किस पर भरोसा करते हैं? भरोसा तो हम अपने आप पे भी नहीं करते, रियली है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिंदगी बेवफा है, पता नहीं कब ठुकरा दे, और मौत महबूबे खुदा है, यही हमको साथ ले जाएगी। क्या बात है, आप तो शायरी करते हैं बहुत अच्छी। क्या कहें। अच्छा, थोड़ा सा पिछले जमाने की अगर बात करें तो लोग कहते थे कि जबान से एक चीज निकल जाती थी तो लोग उस पर भरोसा कर लेते थे, टिकते थे उन चीजों पर। आज से 40-50 साल पहले जबान की कीमत हुआ करती थी। इसी जबान से शादी होती थी, इसी जबान से ब्याह होते थे, इसी जबान से हर काम होते थे। न कोई लिखा, न कोई पढ़ी, न कुछ नहीं था, जबान थी खाली। आज तो जबान भी नहीं है और अंगूठा भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। मतलब कि भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कोई लायक नहीं है। परिवार वालों की बात करें तो तमाम खबरें कभी कभी आती है जहां पर परिवार के सदस्य भी आपस में दुश्मन बन जा रहे हैं, तो परिवार में से भी भरोसा गायब होता जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, आपको बताएं, परिवार तो बहुत बड़ी चीज है। यानी बाप बेटे का भरोसा दूर हो रहा है। बाप बेटे का भरोसा दूर हो रहा है? बेटा कैसे? कुछ और कह रहा है, बाप कुछ और कह रहा है। अच्छा,
तो यानी भरोसा बाप को अपने बेटे पे नहीं है और बेटे को अपने बाप पे नहीं है। ये चीजें कभी बदलेंगी, ये भरोसा, जैसे आप बाप बेटे के रिलेशनशिप की बात कर रहे हो जो बहुत अहम रिलेशनशिप होता है। हमारे हिसाब से देखो, राम भी कह गए, रहीम भी कह गए। राम कह गए एक दिन कलयुग आएगा, तो वो कलयुग अभी थोड़ा सा है। भरेगा अभी। हाँ, हंस सुनेगा, दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज के कौवे मोती खा रहे हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान है बेवकूफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें टाइम लगेगी बदलने। ये बहुत टाइम लगेगा बदलने में। और अगर भारत की जनता चाहती है और चाहे ले तो 24 घंटे में बदल जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं, कुछ बातों के जरिए कह रहे हैं, कुछ शायरी के जरिए कह रहे हैं, मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भरोसा एक ऐसी चीज जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आएगा, पर ये तब होगा जब आप किसी पर भरोसा करें। कुल मिलाकर लोग ये कह रहे हैं कि आजकल के जमाने पर किसी पर भरोसा करना पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है। कौन आपको कब स्वार्थ के लिए बेवकूफ बना के जा रहा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो एक सच्चाई का चोला पहनते हुए आपके साथ चल रहे हैं। हकीकत यही है, देखिए कहते नहीं मिलाएं किससे दिल अपना कोई दिलवर नहीं मिलता। रियल है ये बात। अच्छा। मिलाएं किससे दिल अपना कोई दिलवर नहीं मिलता, और ये दिल किसी से नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अच्छा। आज की दुनिया में सिर्फ मतलब के लोग हैं। मतलब के लोग। अगर आपसे मतलब है तो वो आपके आगे पीछे लगे रहेंगे, मतलब निकलते ही आपको राम राम करना भी भूल जाएंगे। रियलिटी तो हमने यही देखी अभी तक। तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं उन्होंने रिलेट जरूर किया होगा आपकी ये शायरी सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाकी जो सच्चाई थी हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करें। तेज भी क्या करते हैं आप, कब से लगा रहे हैं? हाँ, कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। कहाँ से हैं आप वैसे? हम यूपी से। यूपी से हैं। हम एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली की सड़कों पे आए हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या आज के जमाने पर किसी पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा किस पे करोगे आप? किस पर करेंगे? किसी पे भी। किसी पे भी नहीं। आजकल परिवार के सदस्य भी आपस के दुश्मन बन चुके हैं, तो भरोसा जो है वो कैसे वापस आएगा? भरोसा नहीं आ रहा आपको। नहीं आ रहा। महंगाई इतनी हो रही है। पिछले जमाने में जब हम बात करते थे तो लोग कहते थे कि किसी पर भी भरोसा किया जा रहा है, सारे लोग जबान के पक्के हैं। क्या आज ऐसा हो सकता है? नहीं है जी, आज नहीं। दोस्त कहलाने के लायक है आज कोई? नहीं है जी, वो जी नहीं है, कोई दोस्त कराएगा नहीं। तो ये चीजें बदल पाएंगी कब? नहीं बदल नहीं है। अब कहाँ से बदलेंगे, महंगाई इतनी हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम भैया, क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम। कहाँ से? यहीं से ही है, करब नगर से। दिल्ली से ही है मतलब? हाँ, दिल्ली से। अच्छा, हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आज किसी पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसे के लायक कोई बचा है आज? भरोसे लायक भी है और ना भरोसे लायक भी। वो आदमी तो दोनों तरह के इंसान है। कौन से जो भरोसे के लायक है, पहले उनके बारे में बात की जाए। भरोसेमंद तो ऐसे हैं कि जो हमारे ग्राहक हैं, आते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, कभी उधारी भी कर जाते हैं, कभी नकद भी ले जाते हैं, तो उन लोगों पे हम भरोसा करते हैं और हमारे माल पे वो लोग भरोसा करते हैं। और भरोसे के लायक कौन नहीं है? भरोसे के लायक तो ऐसे ही चलता फिरता आदमी, हम उस पर क्यों भरोसा करेंगे जिसको हम जानते नहीं। अनजानों से हमारा क्या भरोसा कर सकते हैं उन पे। दोस्ती यारी की बात करें कि आज के जमाने में कोई दोस्त कहलाने के लायक रह गया है? जो निजी अपने संबंध हैं, जैसे कि अपना दोस्त बन जाते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो आज भी हमारे दोस्त हैं, गांव के दोस्त हैं, वो आज भी दोस्त हैं। और अनजाने में हम किसी से दोस्ती करना नहीं चाहते। कहते हैं कि टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आ सकता। भरोसा टूट जाए या आदमी तोड़ जाए, वो भरोसा वो चाहे लाख कोशिश कर ले, वो वापस नहीं आएगा। ये सच है? ऐसा है ना, जैसे कि भरोसा हमने पहले किया हाँ। और कोई भरोसे में उसमें भरोसा टूट गया, यानी कि विश्वासघात कोई भी हो गई, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा बन के हमसे संपर्क करे या दोस्ती करना चाहे, फिर उसका भरोसा टूट गया, उससे दोस्ती नहीं की जा सकती। चाहे वो लाख माफी मांग ले, चाहे कितनी भी माफी मांग ले और माफी कितनी भी मांग ले, लेकिन वो जैसा पहला भरोसा था वैसा नहीं हो सकता। खाली इतना ही हो सकता है कि जैसे कि हाँ जी ठीक है, राम राम जी ठीक है, वो पहले की तरह बैठ नहीं सकते पास। लेकिन दिल में वो जो मलाल है, गुस्सा है, वो रहता है कि विद टाइम वो कम हो जाता है? जैसे कि आपसे बात कर लिया तो वो गुस्सा निकल जाता है।
क्या कहना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को? भरोसा, ज़बान, इंसानियत, इस पे क्या बात करना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज? कुछ नहीं, सबसे ज्यादा तो हम खुद पे भरोसा करते हैं, हम और किसी पे बहुत जरूरी है। बस अपने पे भरोसा करते हैं और किसी पे कोई भरोसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम लोग हैं। सर आप बताइए क्या नाम है पहले आपका? रविंदर सिंह कोहली, आई एम द एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट APMA। इट इज द बिगेस्ट एसोसिएशन इन एशिया। तो सर आप वैसे कहाँ से हैं? दिल्ली से? दिल्ली से मैम। ठीक है, हम यहाँ पर एक सवाल लेके आए हैं आज हाँ जी। जनता के बीच। सवाल ये है कि क्या आज के जमाने पर किसी पर भी भरोसा करना आसान है, किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं मैडम, आप ये समझिए कि अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। परछाई पर भी नहीं और की तो बड़ी बड़ी दूर की बात है मैडम, किसी की अपनी परछाई पे भी आप भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। पहले के जमाने की बात की जाए तो लोग बहुत भरोसेमंद होते थे, जबान के पक्के होते थे। एक बार चीज बोल दी तो वो चीज हो जाती थी, और अगर कोई कह रहा है मदद करेगा तो वो सच में मदद करता था। आजकल के जमाने में ये चीजें क्यों गायब होती जा रही है? मैडम स्वार्थ, किसी के पास टाइम नहीं है, हर बंदा सेल्फ इंटरेस्ट में है, और मनी इतनी बड़ी चीज हो चुकी है कि आज भाई भाई को खत्म कर रहा है पैसे के लिए। परिवार में भी आजकल ऐसे, जैसे आपने बोला कि खबरें सामने आ रही है, भाई भाई, माँ बाप, बेटा, बच्चे, आपस में कोई भी सगा नहीं रह गया है। लेकिन ये क्या चीजें हैं जो रिश्ते में भी बीच में आ रही है, रिश्ते के भरोसे को भी तोड़ रही है? मैडम आप देखो ना, आज की डेट में बच्चा पैदा होता है, माँ उसको खाना खिलाने के लिए उसके आगे मोबाइल रख देती है। दुनिया भर का गंद वो देखता है, सुनता है। एग्रेसिव माइंड, बच्चे आपस में, छोटे बच्चों की टून्स क्लिप्स आ रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, कूट रहे हैं। उसके दिमाग में प्यार नहीं आ रहा, सिर्फ वॉयलेंस आ रही है, लड़ाई आ रही है, झगड़ा आ रहा है, चाकू से काटना आ रहा है, स्वॉर्ड से काटना आ रहा है। तो बच्चे ने सीखना क्या है? पहली माँ अपने गोद में अपने आंचल से, अपने सीने से चिपटा के रखती थी बच्चे को वैल्यूज पता होती थी जॉइंट फैमिली की। आजकल जॉइंट फैमिली है नहीं। रोज अगर अखबार निकालो, कल के अखबार में था बेटे ने माँ बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। ये इंसानियत कहाँ रह गई मैडम? इंसानियत अब नहीं रह गई है। आप खुद बच के चलो। पहले तो हम कहते थे दूसरों को बचाओ, अब पहले आप खुद ही बच लो, दूसरों को तो बाद में बचाओगे आप। बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि इस तरीके के धोखे खाए हो कहीं से भी, पर दिल में मलाल आज भी है, माफ कर दिया लेकिन मलाल आज भी? कभी ऐसा हुआ कि कोई सीख भी दे गया हो कोई अपनी? मैडम ऐसा है कि किसी ने मेरे को कहा कि सर एक बहुत जरूरी फोन है, मेरी मदर बीमार है, एक मेरे को कॉल करने दो। बड़ा ह्यूमन नेचर, मैंने उसको फोन दिया। मैं कहा आराम से कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कॉल लेके मेट्रो की तरफ ही जा रहा था कि मुझे 15 मिनट बाद फोन आ गया, आपके यहाँ से किसको कॉल गई थी? मैं कहा मुझे क्या पता क्या गई थी। कह रहे जी उसने ना सुसाइड करने की कोशिश की है, आपके ऊपर अब केस बनेगा। मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये तो हाल है इस चीज का। आप किसी की हेल्प करोगे और आप गए, एंड हमारी मीटिंग हुई, ही वॉज डिमांडिंग 5 लाख रुपीज। ये तो मेरे गट्स थे, मेरे लिंक्स थे कि मैंने उनको एक्सपोज किया। थाना कश्मीरी गेट का साथ था, आई हैव बिग फ्रेंड्स, तो मैं बच गया। आम बंदा होता तो उसको पूरी तरह उसको खत्म करते ही। तो कुल मिला के सर का कहने का मतलब है कि अगर इंसानियत के चलते किसी की मदद करना भी इंसान चाह रहा है, तो वो दूसरा इंसान कब बेवकूफ बना के जा रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं करनी चाहिए मैडम। आप मतलब 0% भी आपको मदद नहीं करनी चाहिए। आप कब पकड़े जाओ, कब उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े, आप सोच भी नहीं सकते। आपके दोस्त हैं? होंगे आप? बहुत दोस्त हैं मैम, बहुत दोस्त हैं। कितने उनमें से वो दोस्त हैं जिन पे आप काउंट ऑन कर सकते हो? मिनिमम 0.01%। बाकी तो सारे स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी, सब पैसे के लिए आएंगे। होंगे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सबको पता है कि वो जाएंगे अगर किसी से मिलने, स्वार्थ है तो ही जाएंगे, नहीं तो दोस्ती किस बात की है। वो जो असली दोस्तियां थी, जो बिना निस्वार्थ चीजें थी, वो खत्म हो गई। उनको हम रात को फोन करेंगे, बिना स्वार्थ, बिना किंतु परंतु किए वो रात को हाजिर होंगे। वो 0.01% है, वो रह नहीं गया। जो पुराने जमाने में प्यार होता था, आपस में दोस्ती यारी होती थी, अब वो नहीं रह गया, भाईचारा भी नहीं रह गया आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा कर रहे हैं कि जो आप मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आप बीती के जरिए लोग उसको समझेंगे कि देख परख कर आखिर लोगों को जज किया जाए, समय लेकर किसी पर भरोसा ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रभु सब पे कृपा करें, प्रभु सब पे कृपा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की तमाम जनता से आज हमने बात करने की कोशिश की। सवाल बेहद छोटा सा था कि क्या
किसी पर भरोसा किया जा सकता है? सवाल छोटा है लेकिन अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आए दिन ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जहां स्वार्थ की वजह से लोग ये सब कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी इंसान होने की ड्यूटी भी भूल जा रहे हैं। और काफी लोगों ने अपने जो जीवन की स्टोरीज है वो सामने रखी, लोगों को बताने की कोशिश की कि इंसानियत जिंदा रखना बेहद जरूरी है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।